नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात उस दौर की करेंगे जब राजेश खन्ना एक हिट फिल्म, सुपर डुपर हिट फिल्म के लिए लगभग छटपटा रहे थे। यानी कि वैसा स्टारडम जो साल 1969 से लेकर 73 तक था, उस स्टारडम को पाने के लिए ठीक 10 साल बाद एक बार फिर राजेश खन्ना एक तरीके से कहिए तो छटपटा ही रहे थे। लेकिन अशोक कुमार से लेकर तकरीबन हर बड़े सितारे ने एक ऐसा खास किस्म का पात्र रचा जो उसके बाद आने वालों के लिए एक आदर्श बन गया। देवानंद ने शरारती आशिक की प्रेरणा दी जो मौका आने पर समाज की ओर सजग व्यक्ति बन सकता था। तो दिलीप कुमार ने पेचीदा सोच में डूबे दुखी नायक को अपनी पहचान बनाया। दिलीप कुमार ने बेनाम आम आदमी के लिए माहौल तैयार किया। उनके बाद आने वालों ने हमेशा सिर्फ उनके इन पहलुओं की नकल की और अपने शुरुआती सालों में राजेश खन्ना को एक असली आशिक जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी का नाम दिया जाता था और उनके ज्यादातर किरदार इसी खासियत पर रचे जाते थे। 70 के दशक में उन्होंने इन्हें सीधे साधे इंसानों के रूप में निभाया जो रहमदिल और मोहब्बत की तलाश में होते थे, जबकि 80 के दशक में वो इनको थोड़ी पेचीदगी के साथ अदा करने लगे। अगर राजेश खन्ना को शाहरुख खान के बाजीगर और अंजाम जैसी फिल्मों में किए गए किरदारों की प्रेरणा न भी माना जाए तो भी ये सोचना गलत नहीं होगा कि उनके अमरदीप, रेड रोज और धनवान के किरदार शाहरुख खान द्वारा किए गए किरदारों को रचने की शुरुआत है। धनवान काफी हद तक अंजाम 1994 के समान है और इस फिल्म के अंत में दिखाए गए खून खराबे की वजह से राजेश खन्ना की धनवान उस दौर की कम जानी मानी फिल्मों में से एक है, लेकिन उनकी दिलचस्प भूमिकाओं में से एक। जिस ठंडेपन से राजेश खन्ना ने हीरो की भूमिका निभाई वो इस फिल्म को एक बार देखने लायक तो बनाता ही है। हालांकि फिल्म चली नहीं। उनका दंभिक किरदार अंजाम 1994 में जो फिल्म आई थी शाहरुख खान के किरदार का अगुआ है एक तरीके से। कुदरत के तुरंत बाद ही राजेश खन्ना और हेमा मालिनी एक बार फिर साथ आए थे साल 1981 की फिल्म दर्द में, जिसमें राजेश खन्ना डबल रोल में थे और दर्द की पटकथा ने राजेश खन्ना को पर्दे पर लंबा समय दिया और बाप बेटे की दोहरी भूमिका ने राजेश खन्ना को ऐसी अदाकारी करने का काफी मौका दिया जो सबको पसंद आ जाए। मोटे मायनों में दर्द एक खास राजेश खन्ना फिल्म थी। आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग के सांचे में, जिसमें नायिका जिंदगी भर दुख सहती है ताकि किसी और की जिंदगी को बेहतर बना सके। बस इतना फर्क था कि यहां राजेश खन्ना वो भूमिका कर रहे थे जो आमतौर पर उनकी नायिका के लिए तय होती थी। 4 फिल्मों जिसकी जितनी नाटकीयता वाली दर्द राजेश खन्ना के चाहने वालों के लिए एक दावत जैसी थी जो उन्हें उनके पुराने बढ़िया रूप में देख सके। भावनाओं से भरी टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार दर्द में खुशकिस्मती से खयाम का संगीत भी था जिसने आराधना और कटी पतंग का जोश फिर से जगाने में मदद की। फिल्म उतनी बड़ी कामयाब तो नहीं थी जितनी राजेश खन्ना ने एक दशक पहले देखी थी, लेकिन वो वितरकों को खुश करने के लिए काफी थी और ये भी बहुत महत्वपूर्ण था उस दौर के हिसाब से। साल खत्म होने से पहले मनमोहन देसाई की नसीब में एक गाना है, जॉन जानी जनार्दन, और इस गीत में अपनी छोटी सी गेस्ट अपीयरेंस में राजेश खन्ना आखिरी बार अमिताभ बच्चन के साथ पर्दे पर नजर आए। राज कपूर, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर जैसे और भी कई सितारे उस गीत में हैं। हालांकि बाकी सब सितारे आनंद उठा रहे लगते हैं, लेकिन राजेश खन्ना जो गीत में अपने असली किरदार में ही हैं, अमिताभ बच्चन के करीब जाहिर तौर पर संयत नजर आते हैं। अगर आपने ये गाना देखा हो तो आप इस बात को गौर कर सकते हैं। 3 दशकों के बाद भी ध्यान से देखने पर राजेश खन्ना की आंखों में दिखने वाला तिरस्कार इतना सच्चा लगता है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस सीन में वो औरों के प्रति भी अजीब ढंग से ठंडे दिखाई देते हैं। साल 1981 में एक और फिल्म आई 50-50 और उस वर्ष राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म थी
और हालांकि वो फिल्म और उसकी हर बात मुमकिन नहीं लगती, फिर भी वो एक मनोरंजक फिल्म है। इसी फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना टीना मुनीम से पहली बार मिले थे और टीना मुनीम, जो बाद में उनकी होने वाली प्रेमिका थीं, पर्दे पर उनके बीच बहुत बढ़िया केमिस्ट्री थी जिसने 50-50 के छोटे छोटे पलों को सजीव बना दिया था। डिंपल कपाड़िया की तरह टीना मुनीम भी राजेश खन्ना की प्रशंसक थीं, लेकिन डिंपल से कहीं ना कहीं अलग वो जब तक राजेश खन्ना से मिली एक जानी मानी नायिका बन चुकी थी। फिल्म के सितारे कई पैमानों से सही नहीं लगे और ख़ासकर उम्र के, लेकिन केमिस्ट्री बनने में इस बात ने मदद की कि राजेश खन्ना अब वो सितारा नहीं थे जिसे देखकर टीना मुनीम बड़ी हुई थी। फिल्म एक आम मनोरंजक मसाला फिल्म थी, जन्म के वक्त बच्चों के अदल बदल जाने, पहचान में गलती, चोरों, धोखेबाजों और लाखों के खजाने वाली रियासत के बारे में। 80 के दशक की शुरुआत में 50-50 एक ऐसी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना खूब मज़ा उठाते लगते हैं। एक पैसा वसूलने वाली हल्की फुल्की ये फिल्म ठीक ठाक चली और राजेश खन्ना को टीना मुनीम के साथ लाने के अलावा इसने राजेश खन्ना को पर्दे पर आखिरी सफल जोड़ी की बुनियाद भी रखी। आगे चलकर राजेश खन्ना ने फिर टीना मुनीम के साथ फिल्म सौतन की, एक ऐसी फिल्म जिसने राजेश खन्ना का जो सुपर स्टारडम था वो तो नहीं कह सकते कि वापस लौट आया, लेकिन हाँ, उस सुपर स्टारडम को छूकर राजेश खन्ना ज़रूर आते हुए इस फिल्म के ज़रिए लगते हैं। हालांकि इसके चूँकि ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना एक ऐसे किरदार में थे जो लोगों को उनसे हमेशा उम्मीद रहती थी। उनके स्वर्ण काल के दौर में 1969 से लेकर 73 तक जो रोमांटिक किरदार राजेश खन्ना निभाते थे वही इस फिल्म में था, पद्मिनी कोल्हापुरे और टीना मुनीम। लेकिन टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना की जो केमिस्ट्री थी वो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, बल्कि टीना मुनीम की मौजूदगी अब उनके बंगले आशीर्वाद में भी थी। अब टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना के अफेयर की जो खबरें थीं वो कहीं ना कहीं अब फिल्मी मैगजीन्स में गलियारों में लगातार सुर्खियां बटोर रही थीं और ये बात डिंपल कपाड़िया तक भी पहुंचती है। ये वो दौर है, ये वो साल है 1982 का, जब 81-82 का, जब ये कहा जाता है कि चूँकि डिंपल अलग रहने लगी थी राजेश खन्ना से और अपना फिल्मी करियर वो एक तरीके से बना रही थी, और इसी बीच राजेश खन्ना की ज़िंदगी में नए किरदार के रूप में टीना मुनीम की एंट्री होती है। टीना मुनीम राजेश खन्ना की फिल्मों में ही एंट्री नहीं लेती बल्कि उनकी निजी ज़िंदगी में भी एंट्री लेती हैं। वो टीना मुनीम जो बचपन से राजेश खन्ना को देखते हुए बड़ी हुई थी, उनकी फिल्में देखते हुए बड़ी हुई थी और अब वो राजेश खन्ना की हीरोइन थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।